उधर वजीर खान की हिदायतों का पालन करते हुए हदायत खान, इस्माइल खान, फुलाद खान, सुल्तान खान, जहान खान, खलील खान और भूरे खान एक बड़ी सेना को लेकर कच्ची गढ़ी की ओर बढ़े। सबको पता था कि इतना बड़ा हमला रोक पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए अंदर बाकी बचे सिखों ने गुरुजी के सामने प्रार्थना की कि वह साहिबजादों सहित युद्ध क्षेत्र से कहीं और निकल जाएं। यह सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, तुम कौन से साहिबजादों की बात करते हो? तुम सभी मेरे ही साहिबजादे हो। गुरुजी की यह बात सुनकर सभी सिख आश्चर्य में पड़ गए। तभी गुरुजी के बड़े बेटे अजीत सिंह जी पिताजी के पास जाकर अपनी युद्ध कला के प्रदर्शन की अनुमति मांगने लगे। गुरुजी ने भी अजीत सिंह जी को आशीर्वाद देकर रण क्षेत्र में जाने की अनुमति दे दी। बस फिर क्या था, अजीत सिंह जी अपने 4 अन्य सिख सैनिकों को लेकर गढ़ी से बाहर आए और मुगलों की सेना पर टूट पड़े। अजीत सिंह जी जिधर बढ़ जाते उधर सामने पड़ने वाले मुगल सैनिक गिरते या भाग जाते। काफी देर तक मुगलों से लोहा लेने के बाद अजीत सिंह जी शहीद हो गए। अजीत सिंह जी को छोटे भाई जुझार सिंह जी ने जब शहीद होते देखा तो उन्होंने भी गुरुजी से रण क्षेत्र में जाने की आज्ञा मांगी। गुरुजी ने उनकी पीठ थपथपाई और अपने पुत्र को रण क्षेत्र में 4 अन्य सिख सैनिकों के साथ भेज दिया। गुरुजी जुझार सिंह जी को रण क्षेत्र में लड़ते हुए देखकर प्रसन्न होने लगे और उनके युद्ध कौशल को देखकर जयकार लगाने लगे, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। जुझार सिंह जी भी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। वर्षा तथा बादलों के कारण शाम हो गई और अंधेरा होते ही युद्ध रुक गया। इस समय गुरुजी के पास 7 सिख सैनिक बचे थे और गुरुजी को मिलाकर 8 की गिनती पूरी हुई। मुगल सेना भी पीछे हटकर आराम करने लगी। बचे हुए सिखों ने गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में प्रार्थना की कि यदि आप समय की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए यह कच्ची गढ़ी हवेली त्याग कर आप कहीं और चले जाएं तो हम बाजी जीत सकते हैं, क्योंकि हम अगर नहीं रहे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु आपकी शहीदी के बाद पंथ का क्या होगा? यदि आप जीवित रहे तो हमारे जैसे हजारों लाखों की गिनती में सिख आपकी शरण में एकत्र होकर फिर से आपके नेतृत्व में संघर्ष प्रारंभ कर देंगे। जब आपकी आउद निदान बने अति ही रण में तब जूझ मरो। फिर भला युद्ध से गुरुजी स्वयं कैसे मुंह मोड़ सकते थे? तब गुरुजी ने सभी सिखों को उत्तर दिया, मेरा जीवन मेरे प्यारे सिखों के जीवन से मूल्यवान नहीं। यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं तुम्हें रणभूमि में छोड़कर अकेला निकल जाऊं? मैं रण क्षेत्र को पीठ नहीं दिखा सकता। अब तो मैं स्वयं दिन चढ़ते ही सबसे पहले अपना जत्था लेकर युद्ध भूमि में जाऊंगा। गुरु गोविंद सिंह जी के इस निर्णय से सभी सिख बहुत चिंतित हुए। सभी सिख भी यह मन बनाए बैठे थे कि गुरुजी को किसी भी दशा में शहीद नहीं होने देना। वे जानते थे कि गुरुजी द्वारा दी गई शहादत इस समय पंथ के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगी। फिर भाई दया सिंह ने एक युक्ति सोची। उन्होंने इस युक्ति के अंतर्गत सभी सिखों को विश्वास में लिया और उनको साथ लेकर फिर से गुरुजी के पास आए और कहने लगे, गुरुजी अब खालसा 5 प्यारे परमेश्वर रूप होकर हम आपको आदेश देते हैं कि आप ये कच्ची गढ़ी तुरंत त्याग दें और कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि इस नीति में पंथ खालसे का भला है। गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारों का आदेश सुनते ही शीश झुका दिया और कहा, मैं अब कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही है। फिर गुरुजी ने कच्ची गढ़ी त्यागने की योजना बनाई और 2 जवानों को साथ चलने को कहा और शेष 5 सिखों को अलग अलग मोर्चों पर नियुक्त कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने निर्णय लिया कि यहाँ से प्रस्थान करते समय हम शत्रुओं को ललकारेंगे, क्योंकि चुपचाप शांत निकल जाना कायरता और कमजोरी का चिन्ह माना जाएगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। देर रात गुरुजी अपने दोनों साथियों दया सिंह जी तथा मान सिंह जी के साथ गढ़ी से बाहर निकले। निकलने से पहले उनको समझा दिया कि हमें मालवा क्षेत्र की ओर जाना है और कुछ विशेष तारों की सीध में चलना है, जिससे बिछड़ने पर फिर से मिल सकें। इस समय बूंदाबांदी थम चुकी थी और आकाश में कहीं कहीं बादल छाए थे, किंतु बिजली बार बार चमक रही थी। कुछ दूरी पर अभी पहुंचे ही थे कि बिजली बहुत तेजी से चमकी। तभी दया सिंह जी की नजर रास्ते में बिखरे शवों पर पड़ी तो उन्हें अजीत सिंह जी का शव दिखाई दिया। फिर दया सिंह जी ने गुरु गोविंद सिंह जी से कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं अजीत सिंह जी के पार्थिव शरीर पर अपनी चादर डाल दूं। उस समय गुरुजी ने दया सिंह जी से कहा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तब दया सिंह जी ने उत्तर दिया, गुरुजी आपके लाडले बेटे अजीत सिंह जी का यह शव है। गुरुजी ने फिर दया सिंह जी से पूछा, क्या वे मेरे पुत्र नहीं थे जिन्होंने मेरे एक संकेत पर अपने प्राणों की आहुति दी है? दया सिंह जी को इसका उत्तर हाँ में देना पड़ा। इस पर गुरुजी ने कहा, यदि तुम सभी सिखों के शवों पर एक एक चादर डाल सकते हो तो ठीक है, अजीत सिंह जी के शव पर भी डाल दो। तब दया सिंह जी गुरुजी के त्याग और बलिदान को समझ गए और तुरंत आगे बढ़ गए।
योजना के अनुसार गुरुजी और सिख अलग अलग दिशा में कुछ दूरी पर चले गए और वहां से ऊंचे स्वर में आवाजें लगाई गईं। पीरे हिंद जा रहा है, किसी की हिम्मत हो तो पकड़ ले। और साथ ही मसाल को तीर मारे, जिससे उनकी मसालें नीचे कीचड़ में गिरकर बुझ गईं और अंधेरा घना हो गया। पुरस्कार के लालच में शत्रु सेना आवाज की सीध में भागी और आपस में भिड़कर मर गई। समय का लाभ उठाकर गुरुजी और दोनों सिख अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। सुबह होने पर मुगल सेना को भारी निराशा हुई, क्योंकि हजारों असंख्य शवों में केवल 35 शव सिखों के थे। उनमें भी उनको गुरु गोविंद सिंह जी कहीं दिखाई नहीं दिए। इसके बाद मुगलों ने कच्ची गढ़ी पर फिर से आक्रमण कर दिया। असंख्य मुगलों के साथ जूझते हुए गढ़ी के अंदर के 5 सिख वीरगति को प्राप्त हुए। उनमें जीवन सिंह जी भी शहीद हो गए, जिन्होंने मुगलों को झांसा देने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी की वेशभूषा धारण की हुई थी। जीवन सिंह जी को देखकर मुगल सेनापति बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि अंत में उन्होंने गुरुजी को मार दिया। परंतु जल्द ही मुगलों को मालूम हो गया कि यह सब किसी अन्य व्यक्ति का है और गुरु गोविंद सिंह जी तो सुरक्षित निकल गए। मुगल सत्ताधारियों को यह एक करारी शपथ थी कि कश्मीर, लाहौर, दिल्ली की समस्त मुगल शक्ति महीनों तक आनंदपुर का घेरा डालने के बावजूद भी ना तो गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ सकी और ना ही सिखों से अपनी अधीनता स्वीकार करवा सकी। सरकारी खजाने के लाखों रुपए व्यर्थ हो गए, हजारों की संख्या में सेना मारी गई, पर मुगल अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सके। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली कहानी में।